हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने ये जानने का प्रयास किया था, अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाता है और कोई भी व्यक्ति ऐसे उकसावे में आकर आत्महत्या कर लेता है, तो वैसे व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत दंडित करने का प्रावधान किया गया है, जो किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाते हैं। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाकर वीडियो वॉच कर सकते हैं। मुद्दे की बात करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे, अगर कोई व्यक्ति किसी नाबालिग बच्चे को या फिर ऐसे व्यक्ति को जो नासमझ है या फिर ऐसे व्यक्ति को जो पागल है या फिर ऐसे व्यक्ति को जो किसी नशे की हालत में डूबा हुआ है और वैसे व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाते हैं और ऐसे उकसावे में आकर कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा आत्महत्या कर लेता है, तो वैसे व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के तहत दंडित करने का प्रावधान किया गया है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, 1 जुलाई 2024 के पहले जब कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे को, नासमझ इंसान को या फिर पागल इंसान को या फिर ऐसे व्यक्ति को जो किसी नशे की हालत में डूबे हुए हैं आत्महत्या करने के लिए उकसाते थे, तो वैसे व्यक्ति को इंडियन पिनल कोड की धारा 305 के तहत दंडित करने का प्रावधान था। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप हमारे साथ बने रहें। भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 कहती है कि यदि 18 वर्ष से कम उम्र के कोई भी व्यक्ति या फिर कोई ऐसे व्यक्ति जो पागल हैं या फिर कोई ऐसे व्यक्ति जो मंदबुद्धि प्रवृत्ति के हैं या फिर कोई ऐसे व्यक्ति जो नशे की हालत में डूबे हुए हैं आत्महत्या कर लेते हैं, तो जो कोई भी व्यक्ति ऐसे आत्महत्या के लिए वैसे व्यक्ति को उकसाते हैं, तो उकसाने वाले व्यक्ति ही इस धारा के तहत आरोपी माने जाएंगे। सरल शब्दों में हम कहें तो जो कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है या फिर ऐसे व्यक्ति जो पागल हैं या फिर ऐसे व्यक्ति जो मंदबुद्धि प्रवृत्ति के हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो नासमझ हैं या फिर ऐसे व्यक्ति जो शराब के या फिर किसी नशे की हालत में डूबे हुए हैं आत्महत्या कर लेते हैं, तो वैसे व्यक्ति जिन्होंने ऐसे आत्महत्या करने के लिए उन्हें उकसाया है, तो वैसे व्यक्ति ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 के तहत आरोपी माने जाएंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक लड़के ने 16 वर्ष की लड़की के साथ शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। शारीरिक संबंध बनाने के दौरान उस लड़के ने उस लड़की का एमएमएस बना लिया, जिसके बाद से वह लड़का उस लड़की को उसके माता पिता की हत्या करने की धमकी देकर, साथ ही साथ वीडियो को वायरल कर देने की धमकी देकर लड़की के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब लड़की ने इस बात की जानकारी अपने माता पिता को दिया, तो उसके माता पिता और वह लड़की लड़के के परिवार के घर पर गई। इस घटना की जानकारी को जब लड़के वाले को बताया गया, तो लड़के और लड़के के परिवार के लोगों ने लड़की को सरेआम बेइज्जत किया। यह लड़की इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई। घर आने के बाद खुद पर केरोसिन तेल डालकर आत्महत्या कर लिया। उपरोक्त एग्जाम्पल में हमने देखा कि लड़की एक नाबालिग है जिसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया है और शारीरिक संबंध बनाने के दौरान उसका एमएमएस बना लिया गया है, जिसके बाद से वह लड़का उसको शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर
उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब लड़की ने इस बात की जानकारी अपने माता पिता को दिया तो उसके बाद लड़की और लड़की के परिवार के लोग लड़के के घर पर जाते हैं और सारी बातों को बताते हैं। तो लड़के के परिवार के लोगों ने उस लड़की को सरेआम बेइज्जत किया, अर्थात इस तरह से उसको उकसाया कि वह लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाई और घर आने के बाद आत्महत्या कर लेती है। उपरोक्त सारे बातों से पता चलता है कि जब कोई नाबालिग बच्चा या फिर ऐसे व्यक्ति जो शराब के नशे में धुत हैं या फिर किसी भी प्रकार के नशे में धुत हैं या फिर ऐसे व्यक्ति जो पागल हैं या फिर ऐसे व्यक्ति जो नासमझ हैं या फिर ऐसे व्यक्ति जो मंदबुद्धि प्रवृत्ति के हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। और ऐसे आत्महत्या करने के लिए जो कोई भी व्यक्ति उकसाता है तो वैसे व्यक्ति ही भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 के तहत आरोपी माने जाएंगे। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा समझाई गई बातें आपके समझ में आ गई होंगी। चलिए अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 के तहत किए गए प्रावधान को देख लेते हैं। इस धारा के अंतर्गत अगर हम सत्य पाए गए आरोपी को सज़ा की बात करते हैं तो मृत्युदंड की सज़ा या फिर आजीवन कारावास की सज़ा या फिर 10 वर्ष की कारावास की सज़ा, साथ ही साथ जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा यह एक संज्ञेय अपराध है, जिसका तात्पर्य है कि पुलिस पदाधिकारी को किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए अरेस्ट वारंट लाने की आवश्यकता नहीं होगी। पुलिस पदाधिकारी ऐसे आरोपी को कभी भी कहीं भी गिरफ्तार कर सकते हैं। इसके अलावा यह एक गैर जमानतीय धारा है, जिसका तात्पर्य है कि पुलिस पदाधिकारी जब किसी भी आरोपी को गिरफ्तार कर थाना लाते हैं तो पुलिस पदाधिकारी के द्वारा ऐसे आरोपी को थाना से बेल नहीं दिया जा सकता है, जिसका तात्पर्य है कि पुलिस पदाधिकारी ऐसे आरोपी को माननीय न्यायालय में उपस्थित करेंगे। साथ ही साथ इसकी सुनवाई सेशन कोर्ट में होगी। साथ ही साथ यह एक समझौता अयोग्य धारा है, जिसका तात्पर्य है कि वादी पक्ष एवं अभियुक्त पक्ष में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता है। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा समझाई गई सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें, हमें लाइक और सब्सक्राइब कर मोटिवेट करें ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आएँ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।